हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंच। आज बीइंग नेबरली चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग करने वाले हैं। मैं अर्जेंटली वीडियो बना रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर्स को रेडी किया अभी मैंने, सिर्फ और इसलिए क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट भी आ रहा था और एग्ज़ाम्स है अभी 12th को, इसलिए मैं इमरजेंसी में इसका क्वेश्चन आंसर बना रहा हूँ। और आई होप कि आप लोगों को हेल्प करेगा ये एग्ज़ाम्स में और आप अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ। मेरा ये आपको गुड विशेज़ है आपके लिए। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो, और सपोर्ट कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहता हूँ। और ये देखिए, हमने क्वेश्चन आंसर रेडी कर लिया है। आपको एक्सप्लेनेशन भी सुनना है क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा टफ़ है, लैंग्वेजेस काफ़ी टफ़ है इसमें। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी सुनेंगे ताकि आप भूल भी गए तो आप एग्ज़ाम में बना के लिख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वेर द नेम्स ऑफ द फोर मार्च सिस्टर्स। मार्च बहनों के नाम क्या थे? जो, मेग, बेथ, एमी। आप लोग स्टोरी को भी ध्यान से एक बार सुन लीजिए, क्योंकि बच्चे स्टोरी को देखते ही नहीं है, और ये स्टोरी को अगर जो बच्चा नहीं देखेगा उसको एकदम ही समझ में नहीं आएगा। आपको स्टोरी का एक्सप्लेनेशन मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द मार्च हाउस डिफर फ्रॉम लॉरेंसेस। मार्च का हाउस मतलब वो लड़कियों का जो हाउस था, जो का हाउस, जो और उसकी बहनें अपने घर में रहती थी, वो लोग मार्च फैमिली थी, उनका टाइटल था मार्च। और सामने में वो लड़का रहता था लॉरी, तो वो बहुत अमीर घराने का था, जो कि वो लॉरेंस फैमिली से था। ठीक है, तो दोनों के घर में, हाउस में क्या फ़र्क था? तो चैप्टर जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो उसके स्टार्टिंग में ही इसका आंसर मिल गया होगा। जो एक्सप्लेनेशन जिन्होंने अच्छे से देखा उनको आंसर इजीली समझ में आएगा। Much's house was an old brown house looking rather bare and shabby, robbed of vines. Vines का मतलब लताएं, झाड़ी लताएं, that in summer covered its wall and flowers, which then surrounded it. मतलब कहने का ये है कि मार्च का जो हाउस था, वो लड़कियों का जो हाउस था, वो काफ़ी पुराना ब्राउन हो गया था, अच्छा नहीं दिखता था। लताएं चारों तरफ फैली हुई थी, उसमें फूल वूल ये सब भरा हुआ था, मतलब अच्छा नहीं था समझ लो। और दूसरे तरफ ऑन द अदर साइड वॉज अ स्टेटली स्टोन मैंशन। दूसरे तरफ जो लॉरेंस का हाउस था, वो एकदम स्टोन मैंशन की तरह था, एकदम महल की तरह था, इंडिकेटिंग एवरी सॉर्ट ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी, जिसमें सारे कंफर्ट, आरामदायक सारे चीज़ थे वहाँ पे। ठीक है, फ्रॉम बिग कोच हाउस, जहाँ कोच हाउस भी था, कोच हाउस एंड वेल केप्ट ग्राउंड्स, अच्छे से ग्राउंड्स को रखा गया है वहाँ पे, टू द कंजर्वेटरी। कंजर्वेटरी मतलब ग्लास का जो हाउस रहता है, उसमें ग्लास का जो रूम रहता है, बट इट सीम्ड लोनली एंड लाइफलेस। ये बात है कि वो जो था, लॉरेंस का घर जो था, वो काफ़ी अच्छा था, महल जैसा था, सारे सुख सुविधा के वहाँ पे चीज़ थी। ठीक है, बहुत ही अच्छा हाई फाई घर था, लेकिन वहाँ पे लोनलीनेस और लाइफलेस था वो। मतलब वो एकदम वहाँ अकेलापन था, वहाँ पे लोग थे नहीं, बच्चे नहीं थे, मदर नहीं है, फादर नहीं, कोई नहीं था वहाँ पे। सिर्फ नौकर चाकर, लॉरी और उसका ग्रैंडपा, इतने ही लोग थे, लेकिन वहाँ पे चहल पहल नहीं था वो घर में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड जो डू। जो ने क्या किया व्हेन शी फाउंड आउट दैट लॉरी हैड अ बैड कोल्ड एंड वॉज कन्फाइंड टू होम। जो ने क्या किया जब उसको पता चला कि लॉरी को कोल्ड है, मतलब सर्दी सर्दी जुकाम है और वो घर में है। When Joe found out that Laurie had bad cold and was confined to home, she went to meet him. तो लॉरी क्या की थी, आपको याद होगा, लॉरी उससे मिलने के लिए चली गई थी। विथ अ कवर्ड विथ अ कवर्ड डिश इन वन हैंड, और हाँ, एक हाथ में उसका एक कवर्ड डिश था खाने का। एंड बेथ्स थ्री किटन्स इन अदर, और दूसरे हाथ में बेथ, उसकी जो बहन थी, उसका 3 किटन्स था, मतलब बिल्ली का बच्चा भी वो लेके गई थी साथ में। शी कन्वेड द लव एंड रिगार्ड्स ऑफ मदर टू लॉरी। जो उसको खाने के लिए एक डिश तो देती ही है, साथ में उसकी माँ का जो रिगार्ड्स और लव था वो भी उसको मतलब कन्वे करती है, उसको मैसेज पहुंचाती है उसकी, क्योंकि उसकी मम्मी भी बोल रही थी जो कि वो लड़का बहुत अच्छा है, शांत रहता है, अकेला रहता है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड लॉरी वॉच द मार्च फैमिली फ्रॉम हीज विंडो। लॉरी
मार्च फैमिली को अपने विंडो से क्यों देखता था? व्हाट फीलिंग्स डिड दिस इवोक इन हिम? और इससे उसके अंदर में क्या फीलिंग जगा? लॉरी लाइक टू लुक एट द मार्च फैमिली। लॉरी जो है मार्च फैमिली को देखना पसंद करता था। थ्रू द विंडो, विंडो के थ्रू वो देखता था। बिकॉज ही डिड नॉट हैव पेरेंट्स, क्योंकि लॉरी के पास, बेचारे के पास कोई पेरेंट्स नहीं था, माँ बाप नहीं थे उसके। एंड सीइंग द मार्च फैमिली एंड देयर एक्टिविटीज़ मेड हिम फील हैप्पी। और वो जब अपना विंडो से मार्च फैमिली को देखता था, घर उसका भरा भरा था, तीन बहनें थी, मम्मी थी, आपस में वो लोग बातें करते थे, बैठते थे, खेलते थे, तो उनके एक्टिविटीज़ को देखता था और उसको खुशी मिलता था। किसको? लॉरी को, क्योंकि लॉरी जो है उसके माँ बाप नहीं थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड लॉरी पोक द फायर? लॉरी जो है आग में क्यों दे मारता है, मतलब लास्ट में आग को धक्का दे देता है वो। लॉरी पोक्ड द फायर एंड दिस एक्शन shows लॉरी दैट लॉरी इज ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट हिमसेल्फ और हाइड हिज फीलिंग्स। लॉरी को जब बहुत बुरा लगता है, बहुत मतलब उसको वो इमोशनल हो जाता है, उसकी मम्मी नहीं है इसलिए, तो उस टाइम पे उसका होंठ फड़फड़ाता है, थोड़ा सा रोने जैसा हाल हो जाता है उसका, अंदर से वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। तो उस इमोशन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपने ध्यान को भटकाने के लिए वो क्या करता है, वो अपना मुंह घुमाता है और आग को एक धक्का मार देता है ना, अपने फीलिंग्स को छुपाने के लिए। अब ए टू में पहला एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। पहला एक्सट्रैक्ट है, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू गोइंग टू डू नाउ जो? तो ये लाइन किसने कहा था और किससे कहा था? ये लाइन एकदम स्टोरी के स्टार्टिंग लाइन ही है। तो ये लाइन कहा था मेग ने, मेग उसकी बहन है जो कि, मेग सेड दिस टू जो। What did Joe say she was going to do? Joe said that she was going out for exercise. जो ने क्या रिप्लाई किया था कि वो एक्सरसाइज करने के लिए जा रही है, स्टार्टिंग में ही। What did the speaker advise Joe to do? स्पीकर कौन है यहाँ पे? स्पीकर है मेग, है ना। तो मेग ने क्या एडवाइस दिया था जो को? आपको याद होगा, द स्पीकर मेग एडवाइज जो टू स्टे वार्म एंड ड्राई बाय द फायर। आग के हेल्प से अपने आप को गर्म रखो और सूखा रखो। नंबर 2 एक्सट्रैक्ट, दैट लुक्स टू प्रिटी टू इट। वो खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा ऐसा मालूम पड़ता है। ये किसने कहा था और किससे कहा था? हु सेड दिस एंड टू होम? लॉरी सेड दिस टू जो। जब जो लॉरी से मिलने के लिए उसके घर गई थी, हाथ में एक डिश लेकर के, तब वो डिश को देख करके लॉरी कहा था कि ये डिश जो है काफ़ी प्रिटी दिख रहा है, दैट लुक्स टू प्रिटी टू इट। नंबर बी है इसका, वॉट लुक टू प्रिटी टू इट? क्या अच्छा दिख रहा था खाने के लिए? हु गॉट द डेलीशियस आइटम फॉर द स्पीकर? वाई? तो वो डिश का नाम है ब्लोमंज। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ब्लोमंज भी लिख सकते हैं, ठीक है, आंसर में। द कवर्ड डिश बॉट बाई जो लुक टू प्रिटी। ये जो कवर्ड डिश मैंने लिखा है, तो आप यहाँ पे ब्लोमंज भी लिख सकते हैं, बुक में जो डिश का नाम दिया है। क्योंकि मैं वो नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि शायद वही आपको याद ना रहे, क्योंकि टफ वर्ड है, इसलिए मैं ये लिख दिया हूँ, द कवर्ड डिश बॉट बाई जो लुक्ड टू प्रिटी। सेकेंड पार्ट का आंसर है, जो बॉट द डेलीशियस आइटम फॉर लॉरी बिकॉज ही हैड अ बैड कोल्ड एंड वॉज कन्फाइंड टू होम। जो ने उसके लिए डेलीशियस आइटम ब्लोमन जलाया था, ठीक है, क्योंकि लॉरी जो है वो बीमार था और घर में था। नंबर सी, हु हैड मेड इट? और उस ब्लमंज को, उस डिलीशियस डिश को कौन बनाया था? मेग, जो की बहन बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो एक्सट्रैक्ट है वो, आई थिंक ही वुड इफ़ योर मदर आस्क्ड हिम, ही इज़ वेरी काइंड दो ही डज नॉट लुक सो। ये चैप्टर के एंड में से लिया गया है। ये लॉरी कह रहा है किसको? जो को, ठीक है। जब जो बोलती है कि तुम मेरे घर आओ, हम लोग तुम्हारे सामने डांस करेंगे, मम्मी कुछ बना के खिलाएगी, हम लोग आपस में बातें करेंगे, कितना अच्छा होगा, तुम इंजॉय करोगे। तो जो ये बोलती है लास्ट में कि अगर तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें अलाउ करेंगे तो। तब लॉरी रिप्लाई करता है कि मुझे लगता है कि वो रिप्लाई करेंगे, ही वुड इफ़ योर मदर आस्क्ड हिम, अगर तुम्हारी मम्मी मेरे ग्रैंडपा को पूछेंगे तो। ही इज़ वेरी काइंड, वो काइंड है लेकिन वो दिखते नहीं है काइंड, ऐसा लॉरी ने कहा था।
हु सेड दिस एंड टू होम, पहला क्वेश्चन। लॉरी सेड दिस टू जो। क्वेश्चन नंबर बी, हु इज रेफर्ड टू एज ही, यहाँ पे ही किसको बोला गया है? ग्रैंडफादर ऑफ लॉरी को कहा गया है ही। नंबर सी, हुज मदर शुड आस्क हिम, किसकी मदर की बात की जा रही है? जोज मदर शुड आस्क हिम कौन है? ग्रैंडपा। नंबर डी, व्हाट शुड द मदर आस्क हिम, मदर को क्या पूछना चाहिए उनसे? मतलब हिम से मतलब ग्रैंडपा से। मदर शुड आस्क ग्रैंडपा टू अलाउ लॉरी टू देयर हाउस, मतलब जोज हाउस, एंड इंजॉय विथ ऑल। मदर को क्या कहना चाहिए ग्रैंडपा को? मदर को कहना चाहिए ग्रैंडपा को कि आप लॉरी को अलाउ कर दो जो के घर जाने के लिए, उनके घर जाने, ताकि वो वहाँ जा कर के इंजॉय करे। अब थिंक एंड आंसर देखेंगे। थिंक एंड आंसर में आप भी कुछ ऐड कर सकते हैं मेरे आंसर के साथ, कुछ माइनस भी कर सकते हैं, आपका इच्छा। हाउ वुड यू डिस्क्राइब जो एज अ नेबर, आप जो को एज अ नेबर कैसे डिस्क्राइब करते हैं? कैसा पड़ोसी है जो? जो एज अ नेबर वॉज अ वेरी गुड पर्सन। Joe was friendly, warm, and brave person who felt that something was wrong with Laurie, the neighborhood boy. She went to him to know the boy nearby. वो उसके घर गई थी ताकि वो अपने पड़ोसी लड़का जो था वो उसको जानने के लिए। सी वॉज रियली काइंड हार्टेड, वो बहुत ही दयालु थी, हेल्पफुल थी, मदद करने वाली लड़की थी, एंड केयरिंग नेबर, और वो केयर भी करती थी। नंबर टू, जो ऑफर्स टू रीड लॉरी, जो ने लॉरी को बोला था कि मैं तुमको रीड करके कुछ सुनाती हूँ, है ना। बट ही वॉन्ट्स टू टॉक, लेकिन लॉरी को पसंद नहीं था, वो लॉरी को मन था कि वो बातें करे, बुक पढ़ना नहीं, बुक सुनना, वो पढ़े वो सुने, वो उसको पसंद नहीं था। क्यों? गिव रीज़न। जो मे इंजॉय रीडिंग एंड सीइंग इट एज अ वे टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ लॉरी, भले ही जो को रीडिंग करना अच्छा लगता होगा, जो को ऐसा लगता होगा मे बी कि वो रीड करके लॉरी को सुनाएगी तो क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा वहाँ पे, लेकिन वाइल लॉरी माइट प्रीफर इंगेजिंग, ये इंगेजिंग है, इंगेजिंग इन अ कन्वर्सेशन ऑन अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन लॉरी को शायद ये पसंद था कि वो कन्वर्सेशन करे, आपस में बातें करे कोई टॉपिक पे। लॉरी माइट बी इन अ टॉकेटिव मूड, या लॉरी जो है मे भी कोई टॉकेटिव मूड में होगा, बात करने के मूड में होगा, या फिर कोई सोशल मूड में होगा। एंड मे वांट टू कनेक्ट जो, और वो जो से कनेक्ट होना चाहता है, अच्छे से मिलना चाहता है, बात करना चाहता है थ्रू कन्वर्सेशन। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर देयर एनी सेंटेंसेज इन द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट दैट जो लव्स बुक, कोट द सेंटेंस। तो क्या कोई सेंटेंस ऐसा इस एक्सट्रैक्ट में है जिससे ये इंडिकेट होता है, जिससे ये पता चलता है कि जो को बुक्स पसंद है? यस, देयर इज़ अ सेंटेंस इन द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट दैट जो लव्स बुक। हाँ, एक ऐसा सेंटेंस है। क्या है वो? द सेंटेंस इज एज फॉलोज, यहाँ मैंने लिख दिया है, इसको आपको हुबहू याद कर लेना है और एग्जाम में लिख देना है। शैल आई रीड अलाउड टू यू नाउ, क्या मैं तुम्हारे लिए रीड करूँ अब जोर से? ऐसा जो कहती है। सेड जो लुकिंग अफेक्शनेटली टुवर्ड्स सम बुक्स नियर बाई, वो बहुत ही अफेक्शन से, बहुत ही प्यार से, अपनेपन से वो बुक्स के तरफ देखती हुई लॉरी को बोलती है कि क्या मैं ये बुक्स तुम्हारे लिए ज़ोर से रीड करूं? तो ये लाइंस जो है, ये लाइंस से हमें पता चलता है कि जो को बुक रीडिंग पसंद है, जो लव्स बुक्स। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा, और आप कमेंट करके फीडबैक भी देंगे अपना, और अपना आपको जो रिक्वायरमेंट है जो चैप्टर का वो भी आप कमेंट कीजिए, और एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर देखिए, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा। प्ले करके वीडियो देखिए, क्वेश्चन आंसर वीडियो को भी प्ले करके देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।